हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मूवी एक्सप्लेन अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी द हाफ ऑफ इट के बारे में। दोस्तों यह मूवी एक यूनिक लव स्टोरी पर बेस है और इसकी कहानी आपके दिल को पूरी तरह से छू जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का शो विद द चैनल इंट्रो। I just wanna be happy, happy tonight. दोस्तों इस मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। पहला एली चूका, जो कि इक्वा हेमिश शहर में अपने पिता के साथ रहती है, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और इस शहर में उसका कोई दोस्त नहीं है और वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए अपने क्लासमेट्स के सारे असाइनमेंट पेपर बनाकर दिया करती है। दूसरा कैरेक्टर है पॉल मॉन्स्की का, जो कि एली के ही कॉलेज का स्टूडेंट है और एक फुटबॉल प्लेयर है। और तीसरा कैरेक्टर है एस्टर का, जो उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है और एली भी जिसे अंदर ही अंदर प्यार करती है। लेकिन एस्टर ट्रिग नाम के एक बंदे को डेट कर रही होती है, जो उस शहर के सबसे अमीर खानदान से है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि पॉल एली को उसकी तरफ से एस्टर के लिए एक लव लेटर लिखने के लिए कहता है, लेकिन एली इसके लिए उसे मना कर देती है। लेकिन उसको पावर हाउस से फ़ोन आता है कि उसके घर के बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा अगर उसकी तरफ से $50 का मिनिमम पेमेंट नहीं हुआ तो। इस नोटिस के बाद वो पॉल का लेटर लिखने के लिए हाँ बोल देती है। इसी दौरान एली के इंग्लिश टीचर उसे ग्रिनेल कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए कहती है, क्योंकि उनके मुताबिक वो इस छोटे से शहर में आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन एली उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि थोड़ी खुशी कम भी मिले तब भी मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि मैं अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ सकती। आगे वो पॉल का लव लेटर लिखती है एस्टर के लिए। एस्टर का जो बॉयफ्रेंड होता है वो काफ़ी अमीर होता है, जिससे उसके कई सारे दोस्त होते हैं, जिससे वो एस्टर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता, जिससे एस्टर उन सब के बीच में रहकर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करती है। इसी बीच उसे वो लेटर मिलता है और उसे वो लेटर पसंद आ जाता है और वो उसका रिप्लाई करती है और इसके बाद उन दोनों में वो लेटर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। एस्टर को लगता है कि ये सारे लव लेटर्स पॉल उसे लिख रहा है। आगे पॉल और एस्टर एक डेट पर जाते हैं। वो डेट बुरी तरह से फेल हो जाती है, क्योंकि पॉल एस्टर से उस तरह बात कर ही नहीं पाता जिस तरह से एली उससे लेटर्स और मैसेज में किया करती है। अगले दिन पॉल एली से मिलता है और बोलता है कि हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए। इस पर एली उसे मना कर देती है और बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी पॉल एली को कुछ बुलीज से बचाता है और यह देखकर एली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एली पॉल को बात करने का तरीका सिखाती है। इसके लिए वे दोनों अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। काफ़ी तैयारियों के बाद पॉल एस्टर के साथ दूसरी डेट पर जाता है, लेकिन ये डेट बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। लेकिन एली पॉल बनकर एस्टर को टेक्स्ट मैसेज करके उसकी डेट को किसी तरह से फ्लॉप होने से बचा लेती है। इसी दौरान पॉल एली के घर जाता है और वे दोनों टीवी पर एक विलेन मूवी देख रहे होते हैं। मूवी के सीन में हीरो हीरोइन के लिए ट्रेन के पीछे भाग रहा होता है। एली इसे देखकर बचकाना और पागलपन बोलती है। इसके बाद एली अपने स्कूल के एक फंक्शन में परफॉर्म करने जाती है, लेकिन वे पुलिस उसका पियानो खराब कर देते हैं। वहीं मौजूद पॉल ये देखकर उसे एक गिटार देता है और उसे अपना खुद का सॉन्ग गाने को कहता है, जो वो गाया करती थी। एली वो गिटार लेकर अपना सॉन्ग परफॉर्म करती है और सभी को उसका सॉन्ग बहुत पसंद आता है और सभी खड़े होकर ताली बजाते हैं। ये देख एली बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद पॉल और एली एक स्कूल पार्टी में जाते हैं। वहाँ एली कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम कर लेती है, जिससे पॉल उसे अपने घर ले जाकर सुला देता है। अगली सुबह एस्टर वहाँ पॉल से मिलने आती है, लेकिन वहाँ उसे पॉल की जगह एली मिल जाती है। एस्टर एली को वहाँ देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों में कोई चक्कर चल रहा है। इस बात को एली पूरी तरह से नकार देती है। इसके बाद एस्टर एली को अपने साथ एक दिन साथ में बिताने के लिए इनवाइट करती है और एली मान जाती है। एस्टर एली को अपने फेवरेट प्लेस, जो कि एक हॉट स्प्रिंग होता है, वहाँ ले जाती है। वहाँ एस्टर एली से अपने कुछ पर्सनल बातें शेयर करती है और उससे पूछती है कि क्या मुझे ट्रिक से शादी करनी चाहिए। इस पर एली उसे बोलती है कि पॉल ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एस्टर पॉल से मिलने जाती है और उसे किस करती है। ये सब एली अपने घर की विंडो से देख रही होती है। ये देखकर एली ग्रिनेल कॉलेज के लिए अप्लाई कर देती है। इसके बाद स्कूल में एक फुटबॉल मैच होता है, जिसमें पॉल एक गोल करके अपनी टीम को वो मैच जिता देता है और वो इसके बाद एली से मिलने जाता है। एली के साथ रहते रहते उसे एली के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, इसीलिए वो एली को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे रोक देती है। इसी बीच एस्टर भी वहाँ आकर ये सब देख लेती है और ये देखकर काफ़ी गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। एली एस्टर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एस्टर तब तक वहाँ से जा चुकी रहती है। ये देख पॉल समझ जाता है कि एली एस्टर को पसंद करती है। आगे चर्च के एक फंक्शन के दौरान ट्रिक सभी के सामने एस्टर को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देख एली और पॉल एस्टर के हाँ या ना बोलने से पहले उस पल में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं।
पॉल अपनी सच्चाई एस्टर को बताता है और वहीं एली एस्टर को लिखे गए लेटर्स के कुछ सेंटेंसेस को बोलती है। ये सुनकर एस्टर समझ जाती है कि वो लेटर्स एली नहीं लिखे थे। वो पॉल को एक स्लैप करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पॉल एली की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो एली के लिए खुश होता है कि आखिरकार उसकी एस्टर के लिए फीलिंग्स एस्टर के सामने आ ही गई। इसके बाद ग्रिनेल जाने से पहले एली एस्टर के पास उससे सॉरी बोलने जाती है। एली एस्टर को उसे धोखे में रखने के लिए सॉरी बोलती है और उसे बताती है कि वो कल ग्रिनेल जा रही है। इस पर एस्टर भी रिवील करती है कि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं एली के लिए फीलिंग्स थी और वो ये भी बताती है कि उसने ट्रिक का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और उसने एक आर्ट स्कूल के लिए अप्लाई किया है। ये सुनकर एली बहुत खुश होती है और वो एस्टर को किस करती है और उससे 2 साल बाद मिलने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। इधर स्टेशन में एली को सी ऑफ करने पॉल आता है और ट्रेन के चलने पर एली को खुश करने के लिए पॉल एक विलन मूवी के हीरो की तरह ट्रेन के पीछे भागता है। दोस्तों, मूवी का ये मूवमेंट दिल को इतना छू जाता है कि आंखों में आंसू और चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी दे जाता है। पॉल की इस हरकत को देखकर एली के भी चेहरे पर हंसी और आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थी द हाफ ऑफ इट मूवी की स्टोरी। अगर इस मूवी के बारे में मैं और बात करूं तो इस मूवी की लव स्टोरी कुछ अलग है। ये मूवी आपको प्यार को देखने का एक अलग ही नज़रिया देगी। इस मूवी के तीनों मेन एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। उन्होंने खुद को अपने अपने कैरेक्टर्स में इस प्रकार ढाला है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे रिलेट कर पाएंगे। मैं आपको ये मूवीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलूंगा मैं आप सभी से एक और ज़बरदस्त मूवी की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन लेकर। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी कूल।